इसी कारण से सीमा की पहली शादी टूट जाती है। इसके माँ बाप इसकी दूसरी शादी कजन से कर देते हैं। शादी के बाद देख बेटा, बहू के साथ जो भी हुआ इसकी पहली जिंदगी थी। बार बार तो इसकी पहली शादी की बात ना करना, वरना बहू को दुख होगा। हाँ माँ, मैं समझता हूँ। पुरानी जिंदगी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी माँ ने मुझे सब बताया था। माँ बेटे बात कर ही रहे थे कि पास वाली बुआ जी आ जाती हैं। अरे बुआ जी कहाँ गई थी आप? मेरी शादी में भी नहीं आई। अरे बस कर, मैं कुछ महीनों के लिए तेरत क्या चली गई, पीछे से तूने शादी भी करवा दी करण की। अरे माना पड़ोसियों की राय जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम एक बार पूछ ही लेती। वो क्या है ना, मोटा जहेज मिल रहा था शैला। वैसे इस नकारे को कोई बेटी दे दे यही बहुत बड़ी बात थी। मैंने तो चट मंगनी पट बया करवा लिया। सीमा बहू को देखना है ना, अभी बुलाती हूँ। अरे रहने दे, अपनी बहू को अपने पास ही रख। दहेज के चक्कर में शादी कर दी। अरे पता किया था पहली शादी क्यों टूटी? बुआ की बात सुनकर किरण को गुस्सा आ जाता है। अरे हमें क्या करना है, क्यों टूटी? हमें तो बाइक मिली है, बिजनेस के लिए 5 लाख कैश अलग। अरे काहे पता करे कि क्यों टूटी? क्यों माँ? अरे हाँ शैला, तुम बिना शांत रहना। बहू के सामने पहले ससुराल की कोई चर्चा ना करना। अरे वो तो हम किसी को बताने वाले भी नहीं थे कि सीमा की बहू करण के साथ दूसरी शादी है। वो तो कल्लू की अम्मा हल्ला कर गई। अब क्या ही कहा जाए, कल्लू की अम्मा हल्ला कर दी। वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये हल्ला क्या था ये भी तो सुन लो। वो पहला वाला ससुराल जो था ना तेरी बहू का। अभी करण ने क्या बोला, पहले ससुराल की बात ही नहीं करनी। मेरी सास बोल ही रही थी कि सीमा मैडम आ जाती हैं। अरे माँ जी बोलने दीजिए ना, किस किस के मुंह बंद करवाएंगी। अरे मेरे पहले वाले ससुराल में भी ना ऐसी ही बुढ़िया रहती थी। पड़ोस में कोई काम ना था, ऐसे ही बस दिन भर पंचायत करवा लो। मेरी पहली वाली सास तो मुंह नहीं लगाती थी। पता नहीं आप क्यों सुन रही हैं, कर्जा खाया है क्या इसका? जो सास बहू के पहले ससुराल की बात ही नहीं करना चाहती थी, इसकी बहू तो अपने पहले ससुराल का पूरा चालीसा सुना रही थी। सुन सीमा बहू, तमीज में रह ले। हाँ, ये ससुराल है तेरा, मायका नहीं जो कुछ भी बोले जा रही है। इस घर में मेरा तब से आना जाना है जब तेरा पति भी नहीं हुआ था। हाँ तो अब तो पैदा हो गया है ना, और शादी भी तो हो गई ना, तो ठीक है ना। अब मुँह जरा इस तरह घुमाइए और तेजी से 9-2-11 हो जाइए। वो क्या है ना, पहले वाले ससुराल में भी रूल था, मेरा फालतू के लोगों को घर में नहीं घुसाते थे। ये तो शादी के बाद की शुरुआत है, देखो आगे आगे होता क्या है। बुआ जी तो चली जाती हैं, लेकिन सास को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बहू का कौन सा रूप है। अरे ये बात बात पर पहले वाला ससुराल पहली वाली सास की गुनगान कर रही है। माँ मैं कमरे में जा रहा हूँ, चाय बना देना मेरे लिए। सास भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो भी सोचती है कि थोड़ी देर बहू के साथ और खड़े रहे ना तो जाने और क्या क्या सुना देगी। अरे हाँ तू जा, मैं लाती हूँ चाय। बहू तू भी लेगी क्या चाय? वाह ये सही है। वैसे एक बात तो देख ली, सांस जितनी भी देख लो सब एक सी होती है। मेरी पहली वाली सांस ना वो भी ऐसी ही थी, बेटे के लिए बना रही है, लेकिन बहू से तो पूछेगी नहीं। बना लो, इसमें कोई ठप्पा लगाकर साइन वाले कोड के पेपर की जरूरत नहीं है जो बार बार पूछो। मेरे पहले वाले ससुराल में 10 बार चाय बनती थी और 10 बार मेरे लिए भी, समझी? तो एक जरा कड़क सी चाय लेकर आइए मेरे लिए, जल्दी से ले आइए। बहू तो सास को ताना देकर निकल जाती है, लेकिन सास को समझ में आ जाता है कि दहेज के लिए बिना पड़ताल की जो शादी करवा दी है कहीं लेने के देने वाली न हो जाए। पर अब क्या, बहू कमरे में आती है जहाँ पति लेटा था। मेरे पहले वाले ससुराल में तो मजाल है कि कोई संध्या के वक्त पर लेट जाए, मजाल ही नहीं है किसी के पास, तभी तो पैसा बरसता था। हाय रे मेरी किस्मत। पति का तो मन किया कि बोल दे, फिर आई क्यों हो पहला ससुराल छोड़कर। लेकिन माँ की बात याद थी कि किसी का मन दुखी ऐसी बात नहीं करनी। लेकिन बहू रानी को तो नया ससुराल जैसे खेल ही लग रहा था। हर बात पर अपने पहले वाले ससुराल का ताना दिया करती थी। सास और पति दोनों ही सीमा की इस आदत से काफी परेशान थे, लेकिन करती क्या। एक दिन सास कहती है, बेटा तू पढ़ के लायक होता तो हम इस तरह पैसे के लालच में छोड़ी छुड़ाई लड़की से तेरी शादी नहीं कराते। हर बात पर जलील करती है। हाँ माँ जानती है ना, उसके बाप ने पैसे दिए हैं तो फायदा उठा रही है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। तब भी बहू आ जाती है। आदत ना मेरे पहले वाले पति और सास में भी थी, ना जाने क्या चुप चुप बातें करते रहते थे। वैसे बहू बुरा ना मानना, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि तू अपना पहला ससुराल क्यों छोड़कर आई जब वो इतना ही अच्छा था? तो पति को भी माँ की बात से हौसला मिलता है। और पहले वाले पति से क्या झगड़ा था तुम्हारा? बस इतना ही पूछना था कि बहू तो अपनी माँ को फोन कर देती है, फिर क्या थोड़ी देर और बहू की माँ सीधे पति के ससुराल में। ए अल्लाह, अब बेटा तेरी सास आ गई है। अब तो वो हम लोगों से पहले ये सवाल करेगी कि क्यों इसके पहले ससुराल के बारे में हमने पूछा। अरे बेटा तू ही कुछ कर। माँ क्या जरूरत थी तुझे उससे सवाल करने की? उसकी माँ ने कहा तो था कि सब पूछना, बस उसके पहले ससुराल के बारे में कभी मत पूछना। अब जेलो इन दोनों माँ बेटे को तुम्हें।
अरे सवाल तो तूने भी तागे थे, क्या बोल रहा था? तो हाँ, अब पहले पति से क्या बात होगी थे? तो क्या, अरे तूने पूछा तो मुझे भी हिम्मत आ गई तो पूछ लिया। अरे अब तो बेटा बस बिजनेस बंद करने की तैयारी कर ले, तेरी सास सारे पैसे और लड़की लेकर निकल ही लेगी, मुझे तो लगता है। दोनों माँ बेटे बात कर रहे थे कि बहू की माँ की आवाज आती है। अरे समदन जी कहाँ है, आइए जरा बात करनी है। जी बहन जी, वो क्या है ना बहन जी, गलती से। अरे माँ, जब देखो तब ये माँ बेटे ना जाने क्या फुसर फुसर करते रहते हैं। अरे देखो ना माँ, ये लोग बार बार यही बात करते हैं जो मैं नहीं करना चाहती। अरे नहीं नहीं बहन जी, बहू ही है ना, हमेशा हर बात पर मेरा पहरा। ससुराल ऐसा था, पहले वाली सास ऐसी थी, ऐसा था, वहाँ ये होता था, वहाँ वो करती थी, तो मैंने बस पूछ लिया कि इतना ही अच्छा था तो क्यों छोड़ दिया। क्या है ना बहन जी, जिज्ञासा बस। से अच्छा लगेगा कि उसकी बीवी हर बात पर अपने पहले पति का उदाहरण रखे। मैंने माना पैसे की लालच में मैंने सीमा से शादी की, लेकिन शादी के बाद वो मेरी बीवी है, वो किसी और की बात करे, ये कैसे बर्दाश्त होगा? तो मैंने भी कुछ ऐसे ही पूछ लिया कि क्यों। बस अब आप लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। अरे बहन जी, इतना गुस्सा काहे कर रही हो? अरे गलती हो गई, वो क्या है ना। बहू की माँ इतने गुस्से में थी कि उसे सास की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो बहू का हाथ पकड़ती है। अरे अरे बहन जी, ऐसा ना करे, हम लोग के घर की बहू है, ये ऐसे तो बात नहीं बनेगी। बहन जी, ये लड़की किसी के घर में रहने के लायक है ही नहीं। पहले वाले ससुराल में इसे नौकरानी बनाकर रखा था, पति शराबी कबाबी, सारा दिन मारता अलग से था। हम लोगों के पास पैसा है ये देखकर शादी की, जहेज की मांग खत्म ही नहीं हो रही थी। आप लोगों के घर में इसे रानी बनाकर रखा गया तो इसका दिमाग सर पर चढ़ रहा है। दामाद जी जैसा सुंदर सोशल लड़का ये डिजर्व नहीं करती। अब इसे ना कुछ दिन मायके में ही बिठा कर रखूंगी। जब सहेलियां इसके ससुराल से आएंगी ना और इससे सवाल करेंगी, पता चलेगा कि इसे क्यों छोड़ा गया। रहने दीजिए ना माँ जी, मैं बात करता हूँ सीमा से। बहन जी बच्ची है, पता नहीं कि कब कहना चाहिए। डांटने से काम नहीं चलेगा, प्यार से समझाने से समझ जाएगी। सास के पैर पकड़ लेती है। मेरे पहले वाले ससुराल के बारे में। माँ जी, मुझे वापस मायके नहीं जाना, ये मेरा ससुराल है ना पहला ना दूसरा, बस मेरा अपना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ मैं समझ गई, मुझे माफ कर दीजिए। गुप्ता जी का परिवार खुशहाल था। इनके 3 बेटे थे, बहुएं और 1 बेटी से पूरे घर में चहल पहल का माहौल रहता था। जॉइंट फैमिली में होने की वजह से सब लोग मिल बांट कर घर की खुशियां और गम दोनों सह लेते थे। सबसे बड़े बेटे अजत की पत्नी वशाखा, दूसरे बेटे अमन की पत्नी काव्या और सबसे छोटे बेटे आशीष की पत्नी रुचि और साथ में गुप्ता जी की बेटी नष्टा। कुल मिलाकर खुशहाल परिवार। इस दिन सुबह का वक्त था। गुप्ता जी, इनकी पति और बाकी का सारा परिवार साथ में बैठकर चाय पी रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बहू वशाखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। अरे अजत बेटा, क्या हुआ? आज विशाखा सोकर नहीं उठी? तबीयत तो सही है ना उसकी? नहीं माँ, सोकर तो उठ गई थी, कह भी रही थी कि अभी कमरे से बाहर आती है, पता नहीं फिर क्या हुआ। हाँ भैया, हमेशा भाभी सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन आज तो वो नजर ही नहीं आ रही। अभी कुछ देर पहले भाभी ने मुझे कमरे में बुलाया था और कहा था कि आज चाय मैं बना दूं। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, चाय मैं बना देती। कल शाम को भी भाभी की तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा कि बस हल्का सा सर दर्द है। क्या बात है विशाखा बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो अपने कमरे में जाकर आराम कर लो बेटा। हाँ बेटा, तुमने अभी बताया क्यों नहीं। अजत, तुम बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ। मम्मी जी, पापा जी, मेरी तबीयत ठीक है। अब आप सब लोग के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी भाभी, जल्दी सुनाइए ना। पूरा परिवार यहाँ बैठकर आज सुबह सुबह अच्छी खबर सुना देंगी तो सबका दिन अच्छे से निकल जाएगा। हाँ भाभी, रुचि भाभी ठीक कह रही है, बताइए ना क्या है गुड न्यूज। बात ऐसी है मम्मी जी, पापा जी, आप दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि बात क्या है। अभी चेक किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल की खबर सुना दी। हाँ भाभी, अब मैं और आशीष चाचा बन जाएंगे। देखा विशाखा, तुम्हारी खुशखबरी सुनकर तो पूरा परिवार नाचने लगा। वैसे जॉइंट फैमिली में यही तो कमाल की बात होती है, हंसते खेलते सारे काम हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अकेले रहो तो ये सारी जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल हो जाए। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है।
अब देखो ना, मेरे तो हाथ पैरों से कुछ होता नहीं, लेकिन रुचि और काव्या मिलकर सब संभाल लेंगी। मम्मी जी आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मेरी जॉब ना होती ना, सच में मैं पूरा दिन भाभी के पास रहती। लेकिन आप तो जानती हैं, सुबह 9 बजे निकलती हूँ और शाम को 6 बजे घर आती हूँ। पर अभी है ना हम। रुचि भाभी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी गुड़िया अभी सिर्फ 6 महीने की है और वैसे भी विशाखा भाभी की तो ये दूसरी प्रेगनेंसी है। इन्हें तो सब कुछ पता है, इन्हें किसी के साथ संभालने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो मुझे पता है नश्ता चुटकियों में सारे काम कर देगी। मैं जरूर करती हूँ। वैसे भी विशाखा भाभी मेरे बहुत फेवरेट है, लेकिन क्या है ना, कॉलेज का आखिरी साल है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फेल होने का ठप्पा लग जाएगा। अरे आप सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर लूंगी। वैसे भी रुचि ने ठीक ही कहा था, ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ खुद से संभाल पाऊँ। कुछ दिनों के बाद मम्मी, विशाखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो कुछ खा भी नहीं रही और कमजोर भी लग रही है। आप बताइए ना मैं क्या करूं? अरे बेटा, इसके लिए फ्रूट्स लिया। जब वो कुछ ना खा पाए ना, तो फ्रूट्स खाना ही ठीक है। कम से कम उसी बहाने कुछ तो जाएगा इसके पेट में। ठीक है मम्मी, मैं विशाखा के लिए फ्रूट्स ले आता हूँ, आप इसे खिला देना। शाम के वक्त जब अजद घर लौट कर आता है तो देखता है कि रची, नश्ता और काव्या तीनों एक साथ बैठकर फ्रूट्स खा रहे थे। अरे निष्ठा, विशाखा कहाँ है? इसे भी कुछ फ्रूट्स खिला दो, मैं इसी के लिए तो लेकर आया था। अब कहना क्या चाहते हैं जेठ जी? आप ये फ्रूट विशाखा भाभी के लिए लाए, क्या हम नहीं खा सकते? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, माँ ने कहा था कि इस हालत में, मतलब कि प्रेगनेंसी में, विशाखा के लिए फल खाना अच्छा रहेगा। तुम लोग भी खाओ, लेकिन इसे भी तो बुला लो। हमने कहा था विशाखा भाभी से, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका मन नहीं है। भैया भाभी का तो आप बहुत ख्याल करते हैं, थोड़ा ख्याल अपनी बहन का भी रख लिया करें। भाभी के लिए फ्रूट्स लेकर आए हैं और हम लोगों से पूछा भी नहीं, और हम लोगों ने खा लिए तो शायद आपको बुरा भी लग रहा है। तुम सब मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मेरे पूछने का मतलब बस ये है, मतलब कि विशाखा ने कुछ खाया या नहीं? भैया मैं तो अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, मुझे भाभी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। अजद अपने कमरे में जाता है और विशाखा पर लेटे हुए देखता है। क्या हुआ विशाखा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे तो तुम्हें हाँ, बहुत चक्कर आ रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे एक बात कहूँ, आज ना मेरा सैंडविच खाने का बड़ा मन कर रहा है। घर में किसी को कह देना चाहिए था ना, कोई भी तुम्हारे लिए सैंडविच बना देता। ऐसी हालत में जो मन करे वो खाना चाहिए, भूखे रहने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता। किससे कहती? अजद कौन बनाता मेरे लिए सैंडविच? सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। अच्छा तुम रुको, मैं भी जाकर तुम्हारे लिए सैंडविच बना कर लाता हूँ। अजद रसोई में पहुंचता है और अपनी पत्नी विशाखा के लिए सैंडविच बनाने लगता है। तभी अजद की माँ रसोई के अंदर आती है। घर में 3 बहुएं और एक बेटी है, और इन सब के रहते भी मेरे बेटे को रसोई घर में काम करना पड़ रहा है। क्या बात हो गई बेटा? माँ वो क्या है ना, विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर में किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं कि इसे सैंडविच बनाकर खिला दिया जाए। तभी वहाँ पर नश्ता आती है। जेठ जी, आप तो सासू माँ से हमारी शिकायत कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। शिकायत नहीं कर रहा है, बता रहा है कि अपनी जिठानी के लिए एक सैंडविच तक नहीं बना सकते तुम। मम्मी जी, आपको पता है ना मेरी गुड़िया कितनी छोटी है, मेरा पूरा दिन इसी के काम में निकल जाता है और मैं थक जाती हूँ। अरे अजय, तुम इन बहुओं से कुछ मत कहा करो, लेकिन अपनी बहन नश्ता से कह दिया करो, वो जरूर तेरा काम। अरे माँ, वो तो खुद अपनी पढ़ाई का बहाना लिए बैठी है। भैया मैं पढ़ाई का बहाना लेकर नहीं बैठी हूँ, मेरे कॉलेज का आखिरी साल है। अब क्या ये भी मुझे बताने की जरूरत है? हाँ, विशाखा भाभी की चिंता में आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। अब तो आपको इस घर में किसी की फिक्र नहीं, सिवा विशाखा भाभी के। कुछ दिनों के बाद अरे माँ, वो मामा जी की शादी है, इनके घर से कोई आया था, इन्होंने हम सबको शादी में बुलाया है। बहुत दिन हो गए किसी की शादी अटेंड नहीं की, मैं तो वहाँ पर जरूर जाऊंगा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी ना ऑफिस में आज ही छुट्टी डाल देती हूँ। पूरे सप्ताह की छुट्टी लेकर चलेंगे हम वहाँ पर। हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप। मैं तो अपनी गुड़िया की शॉपिंग आज से ही शुरू कर देती हूँ। इसके लिए ना खूब सारी ड्रेसेस लेकर आऊंगी। मेरे भी एग्जाम से अभी बहुत दूर है, वैसे भी मुझे तो शादी का बहुत टाइम से इंतजार था। मैं तो यहाँ पक्का जाने वाली हूँ। लेकिन विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो शादी में नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, ऐसी हालत में ट्रेवल करना विशाखा के लिए ठीक भी नहीं हो। अरे तो क्या हुआ अजय, तुम तो यहाँ पर हो ना, तुम इसका ख्याल रखना और बाकी परिवार शादी में जाकर आ जाए। माँ, मैं चाहता था यहीं पर रुक जाएं। आप तो जानती हैं ना मेरे ऑफिस में इन दिनों बहुत काम है, कई बार घर आने में लेट हो जाता हूँ। अगर आप शादी में ना जाए तो विशाखा को मदद मिल जाएगी। माँ, क्या अजद की माँ ने अपने बेटे की परेशानी को समझा और शादी में जाने से रुक गई? जानने के लिए देखिएगा इस कहानी का अगला भाग।